नमस्कार, एवन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि कल विज्ञान संकाय का 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ। इस 12वीं विज्ञान संकाय के रिजल्ट में हर वर्ष की भांति एवन के छात्र दिलीप गुर्जर ने अपना परचम लहराया। 95.80% अंक के साथ विज्ञान संकाय का यहाँ का टॉपर बना। इस छात्र ने अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ और एवन की पूरी टीम की मेहनत के बदौलत ये परिणाम अपने को लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले इस छात्र दिलीप गुर्जर का स्वागत, अभिनंदन हो। दिलीप गुर्जर के गांव से उसके पिताजी और अभिभावक, अन्य अभिभावक गांव से पधारे हुए, तो उनका भी साथ में सम्मान जरूरी है। मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि आप इनका स्वागत प्रतिशत 79.66% थे। बच्चे ने 12वीं के अंदर कितने प्रतिशत अंक हासिल किए? 12वीं के अंदर 95.80% अंक हासिल किए। 95.80 यानी कि 95.80% अंक हासिल किए। ये स्कोर खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 79% से ये सफर जो इंक्रीज हुआ, लगभग 16% बच्चे ने अपना इंक्रीमेंट 10वीं से 12वीं के परसेंटेज में दिखाया है। ये सब कैसे संभव हो पाया? 4 से 5 गुरुजन जो इसको टास्क देते थे वो डेली ये कंप्लीट करता था। इसके साथ 4 से 5 घंटे ये नियमित अध्ययन करता। अब अपन बच्चे के पिताजी से, जो गांव से आज पधारे हैं, खुशी से मिठाई और साथ में लेकर आए हैं। बच्चे के रिजल्ट को लेकर बहुत खुश है। हम जानना चाहेंगे, सर आपका शुभ नाम? बक्साराम। आप बक्साराम जी गुर्जर है। आप दिलीप गुर्जर के पिताजी हैं। झाग बिलाड़ा जोधपुर के आप रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं सर आप? खेती को। सर का काम खेती किसानी का काम करते हैं। खेती किसानी के बावजूद बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना, बच्चे को रिजल्ट को लेकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लगा। या एवन की टीम को आप क्या कहना चाहोगे, या जो एवन की व्यवस्था इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बच्चे की मेहनत है, माता पिता का बच्चे पर किया गया विश्वास है, और माता पिता का समर्पण और उसके साथ एवन की पूरी टीम का समर्पण, ये रिजल्ट अपने को जिसकी बदौलत देखने को मिला। गांव से गार्जियन पधारे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर? तेजाराम जी, गाँव झाग। गांव झाग के तेजाराम जी है। आप इस बच्चे को रिजल्ट को लेकर और एवन को लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, जोरदार। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे बच्चे को, अमराराम को ऐसे पढ़ाई कराई और इन बच्चे ने कराई, तो मैं तो आपने हार्दिक अभिनंदन। आप बता रहे हैं कि इनका भी बेटा यहाँ से पढ़कर गया, जिसका नाम अमराराम था, और वो बच्चा भी सक्सेस हुआ और जेईटी में सेलेक्ट हुआ, जिसकी बदौलत इनके पिताजी ने इनको भी गाइड किया, और अमराराम की बदौलत आज ये बच्चा इस संस्थान में पधारा। और इस संस्थान में प्रवेश लेने के बाद में इस बच्चे का जो रिजल्ट है वो अपने को बहुत बेहतरीन देखने को मिला, और 95.80% अंक इसने हासिल किए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं छात्र से पूछना चाहूंगा, अमराराम ने 6 नंबर और पढ़े गए, उनके 90 नंबर थे, इनके 6 नंबर आगे ज्यादा बढ़े इसके। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। उसके 90% थे, इसके 96 के आसपास परसेंटेज है। बहुत बड़ी बात है। मैं दिलीप गुर्जर से पूछना चाहता हूँ कि आपकी 12वीं की पढ़ाई अब कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आप जेट की तैयारी करते हो। जेट की तैयारी को लेकर पूरे साल भर से अपन आपके साथ दिल से दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जेट में आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा? अच्छी रैंक के साथ ये बच्चे का सिलेक्शन होगा, और निश्चित तौर पर जब जेईटी का रिजल्ट आएगा एग्जाम के बाद, तो इससे बेहतर परिणाम अपने को वहां देखने को मिलेगा। ऐसी मुझे उम्मीद, आशा और पूरी एवन की टीम को इस छात्र पर भरोसा है, क्योंकि बच्चा दिल लगाकर मेहनत करता है पूरी लगन के साथ। जो अध्यापक इसको प्रत्येक विषय का जो टास्क दिया जाता है, उस टास्क को ये कंप्लीटली पूरा करता है, तो इसका रिजल्ट आगे भी अपने को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आगे जाकर के अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं? बच्चा कृषि शिक्षा में उस अध्ययन प्राप्त करने के बाद में ये बच्चा कृषि वैज्ञानिक के पद पर जाना चाहता है। पूरे एवन टीम की आपको शुभकामनाएं और बधाई कि आपने जो अपना सपना संजोया है वो सपना आपका पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
अमरा राम जी के पिताजी तेजा राम जी पिछले 4-5 वर्षों से संस्थान में लगातार आते जाते रहे हैं। ये संस्थान की लगातार व्यवस्था देख रहे हैं। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि इस आसपास के इलाके में इस संस्थान में आपको क्या खूबी नजर आती है? कोई खूबी नजर नहीं है, सब खाना का अच्छा मिलता है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, चारों तरफ कैमरा लगा, सबके नजरों में बच्चे पढ़ते आते जाते, पूरी जानकारी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरी टीम की इतनी व्यवस्था है कि कोई बच्चों इधर उधर नहीं भागे, पूरा हाड़ हमाड़ रखते हैं, अच्छी व्यवस्था है सब A1 जोरदार है मेरा तो इसका 5 साल जानकारी है मुझे। बिल्कुल, आप 5 साल से लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल आते जाते पूरा संस्थान 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। कैमरा लगवाना नहीं हाँ। था, इनमें सब बच्चा सबकी जानकारी में रहते हैं और अच्छा है बहुत। बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। टेंशन नहीं। एवं संस्थान जाने और बच्चा जाने। अच्छा जाना बिल्कुल, मैं को एडो तो घरे ही नहीं रख सके। बिल्कुल ऐसी माता पिता भी व्यवस्था नहीं कर सकते, बिल्कुल झूठी बात है मारो तो। तेजाराम जी का कहना है कि ऐसी व्यवस्था आपको अपने माता पिता नहीं हमारे सके साहब, माता पिता भी बच्चों की जैसी केयर नहीं करते, वैसी टीम A1 जो है बच्चों के साथ मन लगाकर मेहनत कर रही है। और ऐसी व्यवस्था बच्चे को घर से बेहतर व्यवस्था, इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। घर से बेहतर व्यवस्था पढ़ने के लिए जो चाहिए वो A1 संस्थान के अंदर मिल रही है। और आज उसी का सब व्यवहार और संस्कार भी साथ साथ यहाँ पे मिले, शिक्षा के साथ संस्कार भी ये संस्थान देने का काम कर रहे हैं, ये गार्जियन का बताना है। और निश्चित तौर पर लगातार जो A1 के परिणाम आ रहे पिछले कुछ वर्षों से, निश्चित तौर पर इसी के साथ ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा संस्थान बन चुका है। और जिस तरीके के रिकॉर्ड यहाँ पर लगातार तोड़े जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि A1 समूचे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनकर इस जैतारण का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। अब मैं सुभाष सर से बात कर रहा हूँ। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि A1 का जो ये रिजल्ट आ रहा है लगातार पिछले 4-5 वर्षों से अपन देखने को अपने को मिल रहा है, इसका रीजन क्या है? इसके पीछे आपने जो है पूरे साल भर क्या ऑब्जर्व किया है, पिछले 4-5 वर्षों में जो ऑब्जर्व किया इन परिणामों को लेकर के या बच्चों को लेकर के, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि A1 वास्तव में ऐसा क्या कर रही है जिसकी बदौलत यहाँ पर इतने बेहतर रिजल्ट बहुत कम समय में देखने को मिल रहे हैं? नमस्कार दिलीप गुजर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस मुकाम पर पहुँचे हो और आज स्वागत करने के लिए गांव से भी खूब सारे लोग बता रहे हैं आपके लिए, आपका भी मेरा नमस्कार। देखो बात रही कि बच्चों की स्टडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ये बताऊँ कि कहीं पे भी बच्चा हो, किसी भी कोचिंग में हो, किसी भी स्कूलिंग के अंदर हो, वहाँ के एटमोसफियर सबसे बड़ा मेन रोल अदा करता है किसी भी सफलता को पाने के लिए। हमारे यहाँ का जो एटमोसफियर है जिसके अंदर बच्चे को ज़्यादा फ्री टाइम नहीं रखा जाता है, हर टाइम जिस समय जो काम करना चाहिए वो काम करवाया जाता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है, हमारे हॉस्टल्स हैं वो सारे ग्राउंड हैं उसके अंदर, खेल के समय खेल होता है ताकि बच्चे का मनोरंजन भी बना रहे। और हमारा जो एक 24 घंटे का फिक्स पैटर्न चलता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे बच्चे उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमारा स्ट्रिक्ट नियम है, उस पैटर्न को फॉलो करना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के मन के अंदर होता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है, साल भर का टाइम होता है। बच्चा फाउंडेशन के अंदर आता है तो कई बार 11वीं के अंदर आते हैं, 12वीं के अंदर आते हैं, तो उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर बच्चे को कैसे हम लोग सेटल करते हैं। बच्चे को पहले हम 12th क्लास का फाउंडेशन बैच है, उसके अंदर बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। फिर पूरे साल भर हमारा जो मेन टारगेट रहता है कि बच्चा जेट और COT है 12वीं के साथ ही क्रैक करे, ताकि अतिरिक्त साल अपने को खराब नहीं करने पड़े। उसके लिए भी हम खूब प्रयास करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार से दिलीप और इसके साथियों ने बच्चों ने खूब अच्छा रिजल्ट दिया। ये बच्चे जेट और COT के अंदर भी 12वीं के साथ में सिलेक्ट होंगे और संस्थान की जो पूरी टीम है वो लगातार मेहनत कर रही है। होता क्या है कि बच्चे हॉस्टल्स वगैरह के अंदर रहते हैं तो रूम वगैरह के अंदर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि बातें कर लेते हैं, इसलिए हमने एक एडिशनल व्यवस्था कर रखी है कि बच्चे को शाम को 7:30 बजे खाना खाने के बाद में लाइब्रेरी के अंदर जाना अनिवार्य हो जाता है। हमारी संस्थान की लाइब्रेरी है प्रॉपर, और उस संस्थान की लाइब्रेरी के अंदर 7:30 बजे अटेंडेंस होती है, रात की 12:30 बजे वहाँ से छुट्टी होती है। प्रत्येक बच्चा इन 5 घंटे के दौरान वहाँ बैठ करके पढ़ाई करता है। यही 5 घंटे जो हमारे लिए और इन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होते हैं अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए। वो हमारे टीम जब से ये संस्थान ओपन हुआ है तब से इस प्रकार के प्रयास कर रही है। रही बात फैकल्टी की, तो हमारे साथ पास में प्रत्येक सब्जेक्ट की 3-3 फैकल्टी हैं और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं।
ऐसा नहीं है कि किसी को लाके खड़ा कर दिया। बहुत अच्छे से सब्जेक्ट के जानकार जो फैकल्टी हैं वो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेनली बच्चों की गाइडेंस की बात रहती है, तो हमारे यहाँ हर महीने सेमिनार होता रहता है। बाहर से भी जो सफल व्यक्ति हैं वो आकर के बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। बाकी हमारे जो स्टाफ हैं वो भी काफ़ी लोग सफल स्टाफ है जो मतलब सरकारी सेवाओं में भी हैं, वो भी बच्चों का अच्छे से मोटिवेशन करते हैं। रही बात हमारे यहाँ मैनेजमेंट स्टाफ की और हम लोगों की, मैं 24 सीनियर के बच्चों के साथ ही रहता हूँ और HR सर वगैरह है, हमारी पूरी टीम बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरा प्रयास कर रही है और उसका जो रिजल्ट है आज आप सब लोगों के सामने है। धन्यवाद।